हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम है। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.3। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्या दिया, कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इन विच ए बी है 5.4 सेंटीमीटर, बी सी 4.8 सेंटीमीटर, सी डी इज इक्वल टू ए डी 5 सेंटीमीटर एंड एंगल ए इज 120 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया है, यहाँ पे आपको साइड्स दिए हैं, साथ ही साथ एंगल भी दिया हुआ है। अब आपको जो है कंस्ट्रक्ट करना है एक क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहले हम इसका एक रफ डायग्राम बनाएंगे। तो एक छोटा सा आप एक रफ में एक इस तरीके से रफ डायग्राम बना लो, किसी भी शेप का बना सकते हैं। तो ये ए बी सी डी, यहाँ पे देखिए जो एंगल ए है वो 120 डिग्री है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जो एंगल ए है ये होगा आपका 120 डिग्री। फिर साइड ए बी जो है वो 5.4 सेंटीमीटर है, बी सी 4.8 सेंटीमीटर है, देन सी डी और ए डी यानी ये 5 हमको ये दिया हुआ है और इसका कंस्ट्रक्शन करना है। तो देखिए इसका कंस्ट्रक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो बेस लाइन है हमारी ए बी जो कि 5.4 सेंटीमीटर की है उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले स्केल की हेल्प से 5.4 सेंटीमीटर का एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। तो ये 5.4 इधर 1 तक आ जाएंगे। तो ये जो है आपका बना ए बी ए लाइन बन गया। अब देखिए हमको एंगल ए जो है वो दिया है 120 डिग्री। तो अब यहाँ पे आपको प्रोटेक्टर की हेल्प से 120 डिग्री बनाना है। तो अब इस तरीके से एक प्रोटेक्टर रख लेंगे और पॉइंट ए जो है यहाँ पे एक छोटा सा डॉट बना देंगे। इस डॉट को इस प्रोटेक्टर के सेंटर पे लाना है। तो इस तरीके से आप प्रोटेक्टर को पहले अलाइन कर लेंगे अलॉन्ग लाइन ए बी। अब देखिए ये 90 है, ये 110, 100, 110, 120। तो ये वाला जो है ये 120 डिग्री है। तो यहाँ पे एक सीधा जो है एक लाइन पहले आप खींच लेंगे, ठीक है। अभी पहले लंबी लाइन खींच लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको लेना है राउंडर। अब देखिए ए से जो डी तक का जो डिस्टेंस है, ये यहाँ से जो लाइन बनेगी वो ये वाली लाइन बनेगी ए डी, वो 5 सेंटीमीटर की बनेगी। तो ए से जो डी तक का डिस्टेंस है उसके लिए 5 सेंटीमीटर का एक आर्क कट कर लेंगे। तो यहाँ से मेजर कर लेते हैं 5 सेंटीमीटर। तो देखिए पॉइंट ए पे रखना है आपको अपने टिप को राउंडर के, यहाँ पे कट करेंगे आर्क। तो ये जो जहाँ कट हुआ है ये पॉइंट है आपका पॉइंट डी और ए से डी का डिस्टेंस है ये होगा आपका 5 सेंटीमीटर। अब देखिए अब हमें पॉइंट सी लोकेट करना है। तो देखिए डी से सी का डिस्टेंस है 5। तो ये आर्क हमने 5 का ही बनाया था। तो आप डी पे अब आप राउंडर को रख लें और 5 सेंटीमीटर का आर्क इस तरीके से ऐसे कट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो B से C का डिस्टेंस है वो 4.8 है। तो अब आपको 4.8 का मेजर करना है आर्क। तो अब आपको क्या करना है, B पॉइंट पे रखना है अपने राउंडर को और इस तरीके से 4.8 का आर्क कट कर लेंगे। देखिए ये दोनों आर्क कट नहीं हो रहे, तो आपको क्या करना है, फिर से पॉइंट डी से 5 सेंटीमीटर के आर्क को एक्सटेंड कर देना है। तो आप पॉइंट डी पे दोबारा राउंडर रख सकते हैं और यहाँ से इस आर्क को ये आगे तक एक्सटेंड कर देंगे। अब ये दो पॉइंट जो इंटरसेक्शन हो गए, दो आर्क, ये हमारा जो पॉइंट है पॉइंट सी होगा। अब आपको क्या करना है, सिंपली पहले डी और सी को ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये डी है और ये सी है, इसको हमने ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में कंस्ट्रक्ट कर लिया है। अब सी से बी तक का जो है आपको ज्वाइन करना है, एक लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे फिर। तो ये हो गया आपका सी से डी तक का, बी तक का डिस्टेंस। तो ये जो है आपका डी से सी तक ये 5 सेंटीमीटर हो गया, सी से बी तक 4.8 हो गया और ए बी जो है आपका ये है 5.4 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट। अब चाहे तो इसमें ये भी मेंशन कर सकते हैं जो एंगल ए है ये 120 डिग्री बन रहा है। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें लिखा है कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल एबीसी। तो पहले इसका एक रफ डायग्राम यहाँ बना लेते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल है, इस तरीके से कैसी भी शेप का आप बना लो, ए बी सी डी। अब इसमें और क्या दिया, साइड्स की लेंथ दी है, ए बी है 3 सेंटीमीटर, बी सी है 4 सेंटीमीटर, सी डी है 3.5 सेंटीमीटर और डी ए है 4.2 सेंटीमीटर और जो एंगल ए है ये दिया है 60 डिग्री। अब इसका कंस्ट्रक्शन करना है हमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेस लाइन हमारी ए बी है, तो ए बी पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं 3 सेंटीमीटर का। तो यहाँ से देखिए स्केल की हेल्प से हम पहले 3 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इसका हम नेमिंग कर देते हैं। ये पॉइंट है हमारा ए, ये पॉइंट है बी और ये हो गया 3 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, हमें एंगल ए दिया है 60 डिग्री, तो पॉइंट
ए से 60 डिग्री बनाने के लिए प्रोटेक्टर का हेल्प लेंगे हम। तो प्रोटेक्टर को हम ए बी के अक्रॉस अलाइन कर लेंगे और ए पॉइंट जो है इस सेंटर पॉइंट पे आना चाहिए। अब 60 डिग्री देखिए ये इधर आ रहा है, तो यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं, ये हमारा 60 डिग्री है। अब आपको यहाँ से एक सीधी लाइन को एक्सटेंड कर देनी है इस तरीके से। तो ये जो लाइन है इस तरीके से हम ऐसे बना लेंगे। अब एंगल ए जो है 60 डिग्री, तो यहाँ आप लिख सकते हैं ये हमारा एंगल ए है, ये 60 डिग्री है। अब आपको क्या करना है, अब आपको जो ए डी है वो लेना है 4.2 सेंटीमीटर। तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली आप स्केल को यहाँ रखेंगे इस लाइन पे और यहाँ से 4.2 सेंटीमीटर देख लेंगे, ये 4 है, फिर 1, फिर 2। तो ये जो है 4.2 सेंटीमीटर यहाँ पे मार्क कर लेंगे, एक कट मार्क, और ये बन गया आपका पॉइंट डी। अब ये जो है ए डी हो गया आपका, ये है 4.2 सेंटीमीटर। अब हमें सी पॉइंट लोकेट करना है। तो सी पॉइंट लोकेट करने के लिए देखिए क्या करेंगे, डी से सी का जो डिस्टेंस है वो है 3.5। तो अब एक आर्क बनाएंगे 3.5 का। तो देखिए अब डी पॉइंट पे रखेंगे अपने राउंडर को और एक आर्क जो है इस तरीके से 3.5 का कट करेंगे। अब आपको बी से जो देखेंगे सी का डिस्टेंस है 4, तो अब 4 सेंटीमीटर का एक आर्क बना लेते हैं। तो अब बी पॉइंट पर राउंडर को रखना है और ये 4 सेंटीमीटर का आर्क ये कट करना है। तो ये जो आपको 2 आर्क जहाँ कट कर रहे हैं यही है हमारा पॉइंट सी। अब आपको सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट सी को पॉइंट बी से ज्वाइन कर लेते हैं। तो इस तरीके से देखिए ये पॉइंट ज्वाइन किया हमने, और फिर पॉइंट डी और पॉइंट सी ये भी आपको ज्वाइन कर लेना है इस तरीके से। तो ये ज्वाइन हो गया। अब जो है आपका बी सी लेंथ जो है 4 सेंटीमीटर है और जो डी सी है 3.5 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से आपका कंस्ट्रक्शन होता है कंप्लीट। चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए यहाँ लिखा है कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम PQRS। तो यहाँ पे देखिए एक पैरेललोग्राम का कंस्ट्रक्शन करना है। तो सबसे पहले एक रफ डायग्राम बनाएंगे पैरेललोग्राम का। इस तरीके से पैरेललोग्राम होता है, ठीक है, अपोजिट साइड इसके पैरेलल होते हैं। इसका नाम हम रख देते हैं PQRS। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है हमको, जो PQ साइड है वो है 5.4 PQ और जो QR साइड है वो 3.8 है, ये 3.8 है। और इसके साथ जो एंगल P है वो 75 डिग्री है, ये वाला एंगल जो है 75 डिग्री है। अब देखिए इसमें ये वाला साइड और ये वाला साइड नहीं दिया, तो हम यहाँ पे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होता है। यदि ये 5.4 है तो ये भी 5.4 होगा, और ये 3.8 है तो इसके अपोजिट ये भी 3.8 होगा। अब हमें सारी इन्फॉर्मेशन पता चल गई है। अब हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारी बेस लाइन PQ से। तो देखिए PQ जो है 5.4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से एक हम 5.4 सेंटीमीटर का लाइन खींच लेते हैं। तो ये 5.4 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक जाएगा। तो देखिए ये पॉइंट जो है ये बन गया आपका P, और ये पॉइंट है ये आपका बन गया Q, और ये है 5.4 सेंटीमीटर। देखिए अब आपको क्या करना है, एंगल P जो है 75 डिग्री दिया है, तो अब आपको प्रोटेक्टर की हेल्प से P से आपको 75 डिग्री बनाना है। तो इस तरीके से आप प्रोटेक्टर को PQ लाइन के ऊपर रख लेंगे, और फिर यहाँ से देखिए ये 70 है, ये 80 है, और इसके बीच में ये आ गया 75। तो ये जो है एंगल 75 डिग्री का यहाँ से बन रहा है। तो यहाँ से एक सीधी लाइन खींच लेंगे। तो इस तरीके से ये लाइन हमने खींचा, और ये जो है ये एंगल बन रहा है 75 डिग्री का। अब देखिए PS जो लाइन है ये 3.8 सेंटीमीटर की, तो यहाँ से आप मेजर कर लो 3.8 सेंटीमीटर कितना हो रहा है। तो ये है 1 2 3.8, ये है 3.8। तो ये वाला जो पॉइंट है ये आपका पॉइंट S बनेगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, R पॉइंट लोकेट करना है। तो R पॉइंट लोकेट करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, S से जो R का डिस्टेंस है वो 5.4 है। तो इसको लोकेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक आर्क बनाएंगे 5.4 सेंटीमीटर का। अब आपको पॉइंट S पे रखना है राउंडर को, और फिर 5.4 सेंटीमीटर का इस तरीके से एक आर्क कट करना है। अब देखिए Q से R का डिस्टेंस है 3.8, अब 3.8 का एक आर्क कट कर लेंगे। अब Q पॉइंट पे आपको रखना है अपने राउंडर के टिप को, और इस तरीके से 3.8 सेंटीमीटर का एक आर्क कट कर लेंगे। तो ये जो पॉइंट मिला हमको, ये पॉइंट है हमारा R। अब कुछ नहीं करना है, सिंपली R को पहले ज्वाइन कर लेते हैं Q से इस तरीके से, फिर R को ज्वाइन कर लेते हैं S से,
तो इस तरीके से हमारा जो है पैरेललोग्राम का कंस्ट्रक्शन होता है कंप्लीट। ये वाला साइड हो गया 3.8, ये वाला 5.4 और ये वाला 3.8। चलिए अब हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। इसमें लिखा है कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस STUV। तो यहाँ पे देखिए हमें एक रोम्बस का कंस्ट्रक्शन करना है। तो सबसे पहले इसका एक रफ डायग्राम बनाएंगे रोम्बस का। इस तरीके से रोम्बस होता है, रोम्बस के चारों साइड इक्वल होते हैं और एक पैरेललोग्राम जैसा उसका शेप होता है। तो इसका नाम दे देते हैं STUV। ठीक है, अब इसमें हमें इन्फॉर्मेशन और फर्दर दी है कि जो ST साइड है वो 4 सेंटीमीटर है। तो ST हो गया 4 और एंगल S हो गया 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिए रोम्बस की प्रॉपर्टी है कि चारों साइड इक्वल होता है। यदि ये 4 है तो ये TU भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये चारों साइड जो है 4 4 होंगे हम। अब देखिए, अब आपको कंस्ट्रक्शन इसका एक्चुअल में स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हमारा जो बेस लाइन है ST, इसका कंस्ट्रक्शन करेंगे 4 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम 4 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे। तो ये इस तरीके से हमने 4 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ कर दिया है। इसका हम नाम दे सकते हैं, ये पॉइंट S हो गया, ये पॉइंट T हो गया। अब हमें क्या करना है, पॉइंट S से एक 60 डिग्री का एंगल बनाना है। तो प्रोटेक्टर की हेल्प से 60 डिग्री का देखिए इस तरीके से हम एंगल बनाएंगे। तो लाइन ST पे आपको अपने प्रोटेक्टर को रखना है और इस तरीके से 60 डिग्री का पॉइंट मार्क कर लेंगे। ये 60 डिग्री है और 60 डिग्री से यहाँ पे एक ऐसी लाइन हम कंस्ट्रक्ट कर देंगे। तो S से एक लाइन खींचेंगे और ये पॉइंट को जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए ST जो है ये 4 सेंटीमीटर है और यहाँ से SV बनेगा। तो V पॉइंट यहाँ से 4 सेंटीमीटर के ही डिस्टेंस पे होगा क्योंकि सारे साइड इक्वल है। तो स्केल से चाहे तो आप राउंडर से आर्क भी कट कर सकते हैं। तो ये 4 सेंटीमीटर का यहाँ पे हमें एक आर्क मिल जाएगा, एक पॉइंट मिल जाएगा। इस पॉइंट को हम नाम V दे देंगे और ये हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर ये वाला साइड भी। अब आपको क्या करना है, सिंपली आपको आपका राउंडर लेना है और उसमें एक 4 सेंटीमीटर का आर्क बनाएंगे। अब हमें क्या करना है, ये U पॉइंट को लोकेट करना है ना। तो 4 सेंटीमीटर का पहले आर्क बना लेते हैं। अब हमें क्या करना है, सिंपली पॉइंट V से एक आर्क कट करेंगे 4 सेंटीमीटर का, फिर पॉइंट T से एक आर्क कट करेंगे 4 सेंटीमीटर का। अब ये दोनों आर्क जिस पॉइंट पे कट हो रहे हैं वो जो है हमारा बनेगा पॉइंट U। ठीक है, अब इस U पॉइंट को जोड़ देंगे, पहले T से जोड़ देते हैं। इस तरीके से हमने T से जोड़ दिया, फिर इसके बाद इसको हम V से जोड़ देंगे ऐसे। तो ये हमारा रोम्बस का कंस्ट्रक्शन होता है कंप्लीट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि 5th क्वेश्चन है। इसमें लिखा है कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर EFGH। तो सबसे पहले एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। देखिए हमें एक स्क्वायर बनाना है इस तरीके से, इसका नेम है EFGH। ठीक है, अब इसमें EF का जो है साइड लेंथ दिया है 3.5 सेंटीमीटर और इसमें कुछ नहीं दिया है। तो देखो कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको जो स्क्वायर है उसकी प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। स्क्वायर के चारों साइड इक्वल होते हैं। तो ये 3.5 है तो ये भी 3.5 होगा, ये भी 3.5 होगा और ये भी 3.5 होगा। और इसके अलावा जो दूसरी प्रॉपर्टी, स्क्वायर के सारे एंगल इक्वल होते हैं और हर एक एंगल कितना होता है, ये राइट एंगल होता है यानी 90 डिग्री होता है। तो अब ये प्रॉपर्टी को ध्यान में रख के अब हमें कंस्ट्रक्शन करना है। तो सबसे पहले हमारा बेस लाइन EF बनाएंगे हम, जो कि है 3.5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से एक लाइन खींचेंगे, ये है आपका 3.5 सेंटीमीटर और ये हो गया पॉइंट E, ये हो गया पॉइंट F। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टर की मदद से पॉइंट E पे ये वाला एंगल 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको प्रोटेक्टर को रख लेना है और ये 90 डिग्री यहाँ मार्क कर लो और फिर स्केल की मदद से ये लाइन खींचेंगे हम इस तरीके से। तो अब देखिए ये जो है EF 3.5 है और यहाँ से EH बनेगा वो भी 3.5 होगा। तो स्केल से मेजर करके कट कर लेते हैं 3.5 पे एक आर्क। तो ये 3.5 यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे कट कर लेंगे और ये पॉइंट बनेगा हमारा H। अब आपको क्या करना है, अब आप जो है यहाँ से एक और F से एक और 90 डिग्री का चाहो तो एंगल बना सकते हैं या राउंडर की मदद से भी आप कर सकते हैं आर्क कट करके। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोटेक्टर की मदद से ये 90 डिग्री यहाँ पे कट कर रहा हूँ, एंगल बना रहा हूँ। तो क्योंकि चारों एंगल जो है स्क्वायर के तो 90 डिग्री होते हैं ना, तो अब एंगल F भी बन जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो ये भी हो गया आपका 90 डिग्री का कंस्ट्रक्शन, ये भी हो गया 90 डिग्री का कंस्ट्रक्शन। और अब इसको यहाँ पे
3.5 पे एक कट लगा लेना है इस लाइन पे। तो ये वाला जो है पॉइंट, ये पॉइंट बनेगा इसका G, और लास्ट में H और G को आप ज्वाइन कर देंगे तो आपका जो स्क्वायर का जो कंस्ट्रक्शन है वो हो जाएगा कंप्लीट। और इसके चारों साइड आप चाहें तो लिख सकते हैं 3.5, 3.5 एंड 3.5। चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इसमें लिखा है कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल MNOP। तो पहले एक रफ रेक्टेंगल बना लेते हैं इस तरीके से। ये एक रफ रेक्टेंगल है हमारा, ये पॉइंट M, फिर N, फिर O, फिर P। ठीक है, अब जो इसमें दिया है हमको, MN दिया है 6 सेंटीमीटर और NO दिया है, ये है हमारा 8 सेंटीमीटर। अब देखिए बाकी साइड्स नहीं दिए तो यहाँ पे हम रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होता है। यदि ये 6 है तो इसके अपोजिट भी 6 होगा, और ये 8 है तो इसके अपोजिट ये भी 8 होगा। और इसके चारों एंगल कितने होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। तो ये वाला एंगल, ये वाला चारों जो एंगल इसके 90 डिग्री के होते हैं। तो जिस तरीके से हमने स्क्वायर का कंस्ट्रक्शन किया था ना, वैसे ही इसको भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक बेस लाइन बनाएंगे 6 सेंटीमीटर की। तो आप क्या करेंगे, पहले स्केल की मदद से एक बेस लाइन यहाँ बना लेते हैं। ये बेस लाइन आप बना लेंगे, ये 6 सेंटीमीटर का बना लेंगे। अब इसका नेमिंग हम कर देते हैं। ये हो गया पॉइंट M, ये हो गया पॉइंट N, और ये हो गया 6 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट M से, ठीक है, एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, क्योंकि ये सारों एंगल तो 90 डिग्री हैं ही रेक्टेंगल के। तो इस तरीके से प्रोटेक्टर की हेल्प से ये बना लेंगे, ये मार्क कर लेंगे पॉइंट, ये 90 डिग्री का है। और M से इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, अब M से P तक का जो डिस्टेंस है, M से P, ये 8 सेंटीमीटर है। आप स्केल से मेजर कर सकते हैं, चाहे तो आर्क भी कट कर सकते हैं, दोनों का मतलब सेम ही है। तो ये देखिए 1 से ये आ रहा है आपका 8 सेंटीमीटर। देखो 8 सेंटीमीटर का ही खींचा है लाइन। तो ये जो है 8 सेंटीमीटर यहाँ पॉइंट, इस पॉइंट पे आ रहा है। इस पॉइंट को हम P इसका नाम दे देंगे। अब क्या करेंगे हम, अच्छा ये PM 8 सेंटीमीटर इसको लिख लेते हैं। अब N से भी हम एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, क्योंकि चारों एंगल जो है रेक्टेंगल के 90 डिग्री होते हैं। तो यहाँ से भी एक 90 डिग्री बना लेते हैं इस तरीके से। ये है 90 डिग्री मार्क। अब यहाँ से एक सीधी लाइन N से ज्वाइन करेंगे और इस लाइन को थोड़ा आगे तक एक्सटेंड कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, अब इस लाइन पे ये वाला पॉइंट जो है O बनेगा, और O का जो डिस्टेंस है N से वो भी जो है 8 सेंटीमीटर। तो स्केल्स की मदद से आप इसको मार्क कर लेंगे। तो ये जो है यहाँ से जो है N का 8 सेंटीमीटर इधर आ रहा है, ये पॉइंट आपका O बनेगा। अब इस O और P पॉइंट को हम ज्वाइन कर देते हैं। तो ये इस तरीके से ये जॉइंट हो जाएगा। तो ये आपका रेक्टेंगल का कंस्ट्रक्शन हो गया कंप्लीट। आप चाहे तो यहाँ मेंशन कर सकते हैं, ये एंगल हमने बनाया 90 डिग्री, ये भी हमने बनाया है 90 डिग्री, और ये साइड है 8 सेंटीमीटर और ये साइड है 6 सेंटीमीटर।